Hello everyone, in this video we are going to discuss about empirical formula and molecular formula. Guys, empirical formula क्या होता है? It represents simple whole number ratio of various atoms present in a compound. Simple whole number ratio को ये बताता है ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. जैसे देखो, सपोज करो अपने पास ग्लूकोज ही है. मेनली अपन ने पढ़ रखा है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और ये कैसा फॉर्मूला होता है? ये मोलिकुलर फॉर्मूला होता है. अब आप इसी का ना सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ले लो, इसी के वेरियस एटम्स का, जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसी के वेरियस एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लोगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? C के पास वो एक एटम आ जाएगा, हाइड्रोजन के पास दो और ऑक्सीजन के पास भी एक, क्योंकि 6 से हम इसको काट सकते हैं तो 1:2:1 आ जाएगा ना, तो CH2O. गाइस, ये हो जाएगा ग्लूकोज का एम्पीरिकल फॉर्मूला और ये है ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला. बिल्कुल ऐसे ही C2H6 हम इथेन को बोलते हैं, C2H6 इथेन को बोलते हैं. इसका सिंपलेस्ट होल नंबर हम रेशियो अगर लेते हैं तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1:3 आएगा. तो कहने का मतलब कार्बन के पास एक एटम और हाइड्रोजन के पास 3 एटम, ये मिलके बनाएगा एम्पीरिकल फॉर्मूला ऑफ इथेन. तो molecular formula, it shows exact number of different types of atoms present in a molecule of a compound. molecular formula exact number of different atoms को बताता है और empirical formula सिर्फ simplest whole number ratio को बताता है of various atoms present in a compound. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो molecular formula होता है गाइस, यहीं से हम कह सकते हैं molecular formula is equal to n multiply empirical formula. n multiply empirical formula. तो यहाँ पर n क्या हो सकता है? n अपने पास कोई भी होल नंबर हो सकता है, राइट? तो ये है अपने पास. सपोज करो मोलिकुलर फॉर्मूला जैसे कि 6H12O6 ही था, अभी बताया. तो यहाँ पर एम्पीरिकल फॉर्मूला क्या आया था? CH2O अभी हमने देखा. तो अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 6 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो एम्पीरिकल फॉर्मूला को, तो ये मॉलिकुलर फॉर्मूला ही बन जाएगा. तो इसलिए हमने ये लिख सकते हैं कि मॉलिकुलर फॉर्मूला बराबर n मल्टीप्लाई एम्पीरिकल फॉर्मूला. और एक और चीज भी हम लिख सकते हैं गाइस, मॉलिकुलर वेट बराबर n मल्टीप्लाई एम्पीरिकल वेट. n मल्टीप्लाई एम्पीरिकल वेट, इसको कैसे हम लिख सकते हैं गाइज? आप ये एम्पीरिकल फॉर्मूला था ना, तो आप ऐसा करो, एम्पीरिकल फॉर्मूला का ना वेट निकालो. तो कार्बन के एक एटम के लिए कितना मास होता है गाइज? ये होता है 12, एक एटम का 12. और हाइड्रोजन के एक एटम का एक होता है, दो एटम का दो हो जाएगा. ऑक्सीजन के एक एटम का 16 होता है. तो गाइज ये कितना हो जाएगा? ये 30 आता है, ये आता है 30. और अगर आप इसी का ही मॉलिकुलर मास निकाल के देखो ग्लूकोज का, C6H12O6 का, तो कार्बन के एक एटम का 12 होता है, 6 एटम्स का 72 हो जाएगा. हाइड्रोजन के एक एटम का एक ही होता है, तो 12 एटम्स का 12 हो जाएगा. ऑक्सीजन के एक एटम का 16 होता है, तो 16 एक एटम का होता है, 6 एटम्स का 96 हो जाएगा. तो यहाँ पर ये क्या आएगी वैल्यू? 180 आ जाएगी. यहाँ पर मॉलिकुलर वेट आ जाएगा 180. तो गाइज अगर आप इसी 30 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो तभी जाके 180 आएगा ना. तो इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि मॉलिकुलर फॉर्मूला बराबर n इंटू में एम्पीरिकल फॉर्मूला. बिल्कुल ऐसे ही हम ये भी बोल सकते हैं कि मॉलिकुलर वेट बराबर n मल्टीप्लाई एम्पीरिकल वेट. तो गाइज ये है एम्पीरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला में रिलेशन. एक क्वेश्चन है, वो है कहता है कि अ कंपाउंड हैज अ मॉलिकुलर वेट ऑफ 90. कंपाउंड का मॉलिकुलर वेट 90 ग्राम है एंड इट्स एम्पीरिकल फॉर्मूला इज CH2O. फाइंड आउट इट्स मॉलिकुलर फॉर्मूला. तो गाइस मॉलिकुलर फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे? मॉलिकुलर फॉर्मूला अभी हमने देखा, इट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पीरिकल फॉर्मूला. मॉलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पीरिकल फॉर्मूला होता है. तो मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला चाहिए, वो तो गिवन ही है, लेकिन n की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू नहीं है गिवन, तो इसको कैसे निकालेंगे? एक और डेटा भी अपने को पता है कि मॉलिकुलर वेट जो होता है इट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पीरिकल वेट. मॉलिकुलर वेट इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पीरिकल वेट होता है. तो यहाँ पर ये मॉलिकुलर वेट कितना दे रखा है कंपाउंड का? 90 दे रखा है मॉलिकुलर वेट. n की वैल्यू अपने को निकालनी है, एम्पीरिकल वेट निकाल लो. यहाँ से एम्पीरिकल फॉर्मूला दे रखे हैं तो यहाँ से एम्पीरिकल वेट भी निकाल सकते हैं. तो कार्बन के लिए 12 और हाइड्रोजन के एक एटम का एक होता है, दो एटम का दो हो जाएगा. ऑक्सीजन के एक एटम का हो जाएगा 16. तो गाइज यहाँ पर ये आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई n बराबर 90. तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 90/30, मतलब n है 3. अब n 3 है तो यहीं से आप मॉलिकुलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हो.
N3 है तो मॉलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप क्या करो, C3H6 और O3, C3H6 और O3, ये हो जाएगा गाइस इस कंपाउंड का मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे C3H6O3 को हम ग्लिसरल्डिहाइड भी कहते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड भी कहते हैं इसे C3H6O3 को। तो अब देखते हैं कि हम परसेंटेज, मास परसेंटेज कंपोजिशन से कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालते हैं। तो गाइज मास परसेंट अगर अपने को गिवन है, किसी भी कंपाउंड के एटम्स का मास परसेंटेज गिवन है, तो वहाँ से हम एम्पिरिकल या फिर मॉलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन है और 24.27% कार्बन है, 71.65% क्लोरीन, इसका मोलर मास है इस कंपाउंड का 98.96। कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो गाइस सबसे पहले आप क्या करो, ये जो परसेंटेज में कंपोजिशन गिवन है ना हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन की, इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर दो। तो अब देखो 4.07% हाइड्रोजन है, तो कहने का मतलब 4.07 ग्राम हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन या फिर 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। इस मास परसेंट का ये मतलब है। सिमिलरली 24.27% कार्बन है, तो इसका मतलब है कि 24.27 ग्राम कार्बन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। ऐसे ही आप बोल सकते हो कि 71.65% क्लोरीन, मतलब इतने ग्राम ऑफ क्लोरीन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन पूरे कंपाउंड में 4.07 ग्राम का है, कार्बन पूरे कंपाउंड में 24.27 ग्राम का है, क्लोरीन पूरे कंपाउंड में 71.65 ग्राम का है। तो गाइज यहीं से आप, अपने को मास पता चल गया, मास से आप मोल्स निकाल सकते हो। तो मोल कैसे निकालोगे, 4.07 डिवाइड बाय, आप करो हाइड्रोजन के लिए गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास ही करते हैं, तो हाइड्रोजन के लिए मोलर मास 1 होता है, तो यहाँ पर वही 4.07 ही आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर है 24.27, तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, यहाँ पर इसको करोगे तो 2.02 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आप करोगे 71.65 डिवाइड बाय, इसका होता है 35.5 क्लोरीन का मोलर मास, तो यहाँ से मोल निकल के आ जाएंगे 2.02। अब मोल इतने आ गए, अब आप क्या करो, इन मोल को देखो इनमें से कौन सा छोटी टर्म है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2.02 ये इन तीनों में से, तो आप क्या करो, हर नंबर को 2.02 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर ये डिवाइड हो गया 2.02 से। अब देख लो कि क्या नंबर आता है, इसको आप देखोगे तो 211 इस तरीके से ये नंबर आता है। तो आप यहीं से एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख सकते हो, 211 जो आया है आप यहीं से एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख सकते हो गाइस, कि हाइड्रोजन के लिए 2 आया है, कार्बन के लिए 1 आया है और क्लोरीन के लिए भी 1 आया है। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला इसका, सॉरी एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2Cl। अब इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला भी निकालना है, और मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए n चाहिए होता है, कि मॉलिकुलर फॉर्मूला बराबर है n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो गाइस n चाहिए इसके लिए, तो n हम कहाँ से लाए, n आप वेट से ले आओ, n आप वेट से ले आ सकते हो। एम्पी मॉलिकुलर वेट बराबर n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल वेट, तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर आगे हम यहाँ से मॉलिकुलर फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। तो देखते हैं n की वैल्यू। यस, मॉलिक्यूलर वेट बराबर n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल वेट होता है। तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 98.96, n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल वेट यहाँ से निकालो, CH2Cl का एम्पिरिकल वेट क्या हो जाएगा, कार्बन के लिए 12, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 और ये क्लोरीन के लिए हो जाएगा 35.5, तो ये आएगा 49.5 आ जाएगा एम्पिरिकल मास, दैट इज 49.5। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेट वैल्यू n की आएगी, तो n की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2 आएगी, तो आप फिर मॉलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। n अगर पता चल गया तो मॉलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा बराबर n बराबर 2 मल्टीप्लाई CH2Cl जो कि एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा C2H4Cl2, ये हो जाएगा गाइज इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर अपने को वेपर डेंसिटी
एक कंपाउंड है जिसकी वेपर डेंसिटी अपने को दी हुई है 45, एम्पिरिकल फॉर्मूला ये दिया हुआ है और कहता है कि आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। तो गाइस वेपर डेंसिटी, एक चीज़ आप देखो कि एक रिलेशन है मॉलिक्यूलर वेट बराबर 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर वेट बराबर 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी। तो इसी रिलेशन से वेपर डेंसिटी अपने को गिवन है और आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो। तो ये मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 90। मॉलिक्यूलर वेट 90 आ गया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो आप n कहाँ से निकालोगे? अब n आप ऐसे निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट बराबर n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर 90 है, n निकालना है और एम्पिरिकल वेट यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, CHO2 है तो कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन के लिए 1, ऑक्सीजन के 2 एटम के लिए 32 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा एम्पिरिकल वेट। तो n की वैल्यू गाइज यहीं से 2 निकल कर आएगी। अब n जब 2 हो गया तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई CHO2 दैट इज C2H2O4। ये हो जाएगा गाइज इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।